मनुष्य को ऊंचा उठाने का प्रयत्न परमात्मा करता है। सिर्फ ये प्रेम की लहरों पे ही ऊपर उठ सकता है और कोई तरीका मनुष्य को ऊपर उठाने का ये परमात्मा ही जानते हैं कि हर आदमी को किस तरह से ठीक कर रहा है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। जैसे कि एक बार एक गगनगिरी करके महाराज बड़े गुस्सेले है, वो है लेकिन बात और सबसे बताते थे कि मेरे पास क्यों आते हैं, मुझे सताने के लिए। आदिशक्ति आई हुई, उनसे जाके मिलाओ, उनको मालूम है आदिशक्ति आई है। तो कोल्हापुर में जब मैं गई, मैंने कहा मैं भी जाके देखा दी उसको महाराज। और बहुत ऊंचाई पे रहते थे, चढ़ के जाना था। उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ोगे? मैंने कहा मुझको चढ़ने में क्या मुश्किल है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ने वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो कह आप क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी ग्रुप पर जाते हैं। मैंने कहा तुम हाथ को लगाओ, देखो तो सही। ऊपर से चैतन्य की लहरें आने लगी। फिर सब लोग ऊपर गए, खूब जोर से घमसान बरसात। और ये गुरुजी महाराज जो थे, ये इनका कहते थे कि इनका बरसात पे बड़ा कंट्रोल है। अब बरसात हो जा रही, बरसात हो जा रही, और उनका कंट्रोल पता नहीं क्या हो गया बेचारों का। जब मैं ऊपर गई तो वो गर्दन हिलाते ऐसे ऐसे बैठे थे गुस्से में, महर्षि लाकर। मैं तो पूरी बीत गई। तो लोगों ने जाकर उनको गुफा में बिठा दिया। ये तो अभी ऐसे ही गुस्से में ऐसे ऐसे गर्दन करते का गुस्सा ही नहीं उतर रहा। उसके बाद आए, उनकी दोनों टांगे गई हुई है, तो वो चाहे शेर पे ही चलते, वो चल नहीं पाते, शेर पे चलते। उनको उठा के लाए, ये सामने बिठा। कहने लगे क्या माँ, आपने मेरा अहंकार उतारने के लिए ये बरसात की? मैंने कहा भाई मुझे क्यों आपका अहंकार उतारना, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैं आप आने वाले हैं मेरे पास, तो खबर आ गई, देव देवता आके बैठ गए और आप छिपते हुए मेरे घर पे आए। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए, और ऐसा हो गया। तो ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने किया। मैं कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच सच बात बताऊं? कहले क्या बात? मैंने कहा बात ये है कि तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए साड़ी ली है भगवे रंग की। तो देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी बेटे से तो मैं साड़ी नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थी हूँ, लेकिन अब भीग गई हूँ तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। कहते साथ आंखों से झरझर के आंसू बहे, सारा गुस्सा चला। और जो बरसात बाहर हुई थी वही आंखों से। माँ तुमने कैसे जाना कि मेरे पास तुम्हारी साड़ी है? मैंने कहा मैंने देखा जब तुम्हें खरीदी मैं वही थी। तब उनकी समझ में बात आई। मैंने कहा देखो मुझे, मैं जब आ रही हूँ, अगर मेरे ऊपर बरसात हो जाए तो सारी सृष्टि में चैतन्य नहीं फैल जाए। जरूरी नहीं कि जहाँ तुम रहते हो हरा भरा सब सुंदर हो जाए। तो क्या हर जाए, एक बार अभी गई तो ऐसी कौन सी आफत हो? उनकी समझ में बात आ। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हमारे अहंकार को जो है एक तरफ करना चाहिए। अहंकार की बीमारी जब मनुष्य पे चढ़ जाती है तो उसे पहले तो गुस्सा चढ़ता है कि हमने ये सोचा था और ऐसे नहीं हुआ, हम ये करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। जब अहंकार चढ़ जाता है तब परमात्मा इसी प्रेम के ज्ञान को इस तरह से फेरता है कि उस आदमी का अहंकार जो है जरा कटता है, इसको जो है वो तोड़। इसका जो है इलाज परमात्मा ही। वो इस तरह से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे अहंकार है, लेकिन आप ठीक हो जाए। अहंकार के कारण मनुष्य जो वास्तविक है उसे देख ही नहीं पाता, और जो झूठ है उसकी ओर दौड़ता है। आज ही डॉक्टर साहब ने पूछा मुझे कि ये सब लोग ऐसे झूठे गुणों के पीछे क्यों भागते हैं? जब वो पैसा लेते हैं, जब वो दगा देते हैं, जब उनके शिष्यों ने कुछ भी नहीं पाया, तभी वही क्यों भागते?
उसकी वजह एक सीधी साधी, इनमें भी अहंकार और वो भी अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया हुआ है तो वो रोल्स रॉयस करते हैं। इतने इस गुरु के पास रोल्स रॉयस है तो ये कितना बड़ा गुरु होगा, क्योंकि ये भी पैसे को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके पास रोल्स रॉयस है। वाह वाह वाह, क्या प्रेम को नहीं सोचते, वो पैसे की शक्ति है। इसके पास कितना पैसा है, आपको आश्चर्य होगा। मैं बॉस्टन में गई थी तो वहां के टेलीविजन वालों ने मुझे इंटरव्यू में बुलाना चाहा, पर उससे पहले इंक्वायरी करी कि आपके पास कितने रोल्स रॉयस है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो रोल्स रॉयस कुछ नहीं। तो आपके पास कोई रोल्स रॉयस नहीं? मैंने कहा मेरे पति ने एक गाड़ी खरीदी, वही हमारे पास है, और तो मेरे पास कोई रोल्स रॉयस वगैरह कहाँ से आएगा? क्यों? मैंने कहा हमको पैसा थोड़ी लेते हैं इसका तो कोई मूल्य नहीं। कल फिर हमें से कोई मतलब नहीं, आपका कोई बिजनेस नहीं तो हमें क्या करेगा आप सब। अमेरिका में हर चीज पैसे पे चलती, यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, वेटिकन जो है, जो कि पोप का साम्राज्य है, उन्होंने $2 बिलियन, 2 बिलियन माने मिलियन होता है 10 लाख और उसका 100, 2 बिलियन डॉलर के झूठे प्रॉमिसरी नोट्स बाकायदा अब वो बेचे। उसमें शामिल था माफिया, वेटिकन और स्विट्जरलैंड की बैंक। खुले आम ये काम हुआ क्योंकि बड़ा भारी जाल फैलाया। बाद में पकड़े गए लेकिन पैसा उन्होंने कमाया। इसी प्रकार ये जितने भी दुर्घंटाल है, इनके सबके माफिया बने हुए, और ये लोग इसी तरह से बेवकूफ बना करके कुछ करके इस तरह से बस रुपए के पीछे में लगे, क्योंकि इनका विश्वास ये है कि रुपए की शक्ति बहुत ज्यादा है और जितना रुपया मनुष्य के पास होगा उतना ही वो लोगों को कंट्रोल करे। तो जो लोग रुपए के पीछे में भागते हैं वो परमात्मा के प्रेम को समझ ही नहीं सकते।